प्रेम से बोलो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझात्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम आप नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में जाते हैं, सत्य के साथ में जाते हैं। सत्य के साथ में जाने के बाद भी आज तक हम ये नहीं जान पाए कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा एक नहीं अनेकों बार दर्शाया गया है कि दुनिया का कोई मानव, कोई जीव, कोई इंसान अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन मुक्त हो भी सकता है अगर परमात्मा नारायण साकार हरि से प्रार्थना करे और वो भक्त बन जाए तो वो ऋण से मुक्त हो सकता है। कि जैसे एक शब्द आता है कि जननी जनैत भक्त जन कै दाता कै सूर, नहीं तो रह जा बांझड़ी मति गवावे नूर। अगर धरना है तो भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जैसा भक्त बन जाए, महाराणा प्रताप, सूरवीर महाराणा प्रताप जैसा योद्धा बन जाए। अगर इस तरीके की क्रियाकलाप हमारे होते हैं तो हम माँ बाप के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अपना नाम, अपने कर्म, अपने व्यवहार से अपना नाम विख्यात हो जाए तो हर कोई माँ बाप की प्रशंसा करेगा, हर कोई माँ बाप का सम्मान करेगा, आदर करेगा। हमें अपने जीवन में इस तरीके के कर्म करने चाहिए, इस तरीके के क्रियाकलाप अपनाने चाहिए कि हमारी हर कोई प्रशंसा करे। अगर हम प्रशंसा के लायक हैं तो हम माँ बाप के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, और अगर हम प्रशंसा के लायक नहीं, हम किसी तरीके की क्रियाकलाप, किसी तरीके के कर्म ऐसे करते हैं कि हर कदम पर हमारे माँ बाप की तरफ लांछन लगते हैं, तो हम माँ बाप के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर हमारे कर्म सही हैं, हमारे विचार सही हैं, हमारे व्यवहार सही है, हमारी सोच सही है, अच्छी है, तो हर कोई कहेगा कि भाई वाह, क्या भाई ये कितने अच्छे हैं, जिन्होंने इनको अपनी कुच्छा से जन्म दिया वो कितनी बड़ी देवी रही होंगी, कितनी महान देवी होंगी, जिन्होंने लालन पालन किया, जिन्होंने इनको अच्छे संस्कार दिए, कितने बड़े महान इनके पिता रहे होंगे, कितने ही महान थे या महान हैं। तो विशेष करके हमें अपने कर्म और अपनी सोच को, अपने व्यवहार को चेंज करना है। दुनिया में आज हम वीडियो बना रहे हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, आज हम वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे महापुरुष, देवियां, सत्य के साथ में जाने वाले भी हमारे द्वारा कोई वीडियो डाली जाती है, थंबनेल में कुछ होता है, लेकिन रहस्यमयी सिस्टम है, शब्दों में कुछ निचोड़ होता है। कई देवी महापुरुष ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ थंबनेल को देख करके ही कमेंट कर देते हैं, लेकिन हमें किसी की जो भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव सोच के मुताबिक नेगेटिव पॉइंट रखते हैं, हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते, हम तो झोली पसार के ले रहे हैं। वो जो भी हमारे प्रति कह रहे हैं उल्टा सीधा बुरा भला, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा है कि जो आपकी बुराई करने वाले हैं, जो आपकी टांग खिंचाई करने वाले हैं, वही तो आपके हितैषी हैं, वही तो आपके असली मित्र हैं, और जो आपकी प्रशंसा करने वाला है वो आपका कभी मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र जो होगा वो अपने मित्र के अवगुणों को उसे बताएगा, और जो प्रशंसा करने वाला है वो प्रशंसा करेगा तो कहीं ना कहीं अहम का जरा सा खतरा आ गया तो गए गड्ढा में। एक शब्द आता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया है कि बुरा जो देखर में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो घट खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हमें अपने अवगुणों को खुद टटोलना चाहिए, लेकिन एक शब्द ये भी दर्शाया है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर हमें कोई हमारी अवगुणों को बताने वाला, हमारी निंदा करने वाला मिल जाए तो हमें उसके चरण धो धो करके पीने चाहिए। वो हमारा हितैषी है, वो हमारा हिमायती है, वही तो हमें सत्य की डगर पर चलने के लिए विवश कर रहा है।
हमारे अवगुणों को हमें बता रहा है। हमें किसी के द्वारा कोई भी नेगेटिव कमेंट से हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हम तो उन महापुरुषों के चरणों को निहारते हैं जो हमारे प्रति नेगेटिव कमेंट करते हैं। हम तो उन महापुरुषों को याद करते हैं कि भाई वाकई ये हमारे प्रति नेगेटिव विचार रख रहे हैं। उन नेगेटिव विचारों से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है, लेकिन जो पॉजिटिव विचार रखते हैं वो भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे काफ़ी हमारे साहस को दुगना कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने में हमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए भी बारंबार धन्यवाद करते हैं, उनके लिए भी चरणों में बारंबार नमन करते हैं। लेकिन देवियों महापुरुषों का अगर हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कोई भी अगर हमारी प्रशंसा करने वाले हैं तो उनसे हमें अपने आप को बचाना है, और जो हमारी कमियों बताने वाले हैं उनसे कभी भी हमें बचने की ज़रूरत नहीं है, उनसे करीब रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कमियां बताने वाले ही हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। तो इतना ही हम फिलहाल रखेंगे कि हमें अपने माँ बाप के ऋण से मुक्त होना है, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। हर कोई माँ बाप का सम्मान करे, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से, हमारी भाषा से। जैसे मानो आपने पढ़ाई लिखाई की और आप अपने स्टेट में टॉप आए तो आप माँ बाप के ऋण से मुक्त हो गए। अगर आप किसी भी तरीके से IAS PCS तमाम प्रकार की डिग्रियां हैं उनमें आप कार्य में उत्तीर्ण हैं तो आप अपने माँ बाप के ऋण से मुक्त हो गए, क्योंकि आपने माँ बाप के ऋण को चुका दिया इस रूप में बहुत बड़ी योग्यता हासिल करके। तो इस तरीके से हमारी आपसे प्रार्थना विशेषकर नारायण सागर का इशारा है कि अगर कोई भी बहन हो या भाई हो वो भक्त बन जाते हैं, परमात्मा के परम प्रिय भक्तों की श्रेणी में उनका नाम आता है, तो वो माँ बाप के ऋण से मुक्त हैं। और अगर भक्त नहीं बन पाए तो फिर आप माँ बाप के ऋण से मुक्त इस जन्म में तो क्या आने वाले सैकड़ों जन्म ले लो फिर भी माँ बाप के कर्ज से कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो।